कैसी भाई। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही, क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको कब से फॉलो कर रहा था और रिसेंटली मुझे मौका मिला आपका पैट्रियन बनने का। तो मुझे एक चीज़ का ये इशू आता है कि जो मैं देखता हूँ कि जो मुमैनीन हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ में, प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके में रहते हैं, वो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मुमैनीन अपने आप को बना के शो करते हैं। मेरा क्योंकि सर्कल में ज़्यादातर मुमैनीन ही है, तो इसमें मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। वो हलाल हलाल ढूंढ रहे होते हैं, हर चीज़ बुरा भला कह रहे होते हैं इनके लोगों को, कल्चर को, और ये वो। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो एक दिमागी कैफियत ही है ना इनकी। मजे की बात और इनको इसीलिए बार बार इस चीज का एहसास दिलाना है कि आप मुनाफिक हैं। हमारे भी खानदान में एक हैं जानने वाले, हर वक्त तालिबान की तारीफें करते रहते हैं। सारी उम्र उन्होंने बाहर के मुल्क में गुजार दी। इनके बाहर के मुल्कों के फायदे उठा लिए, हर चीज के फायदे ले लिए उन्होंने, लेकिन तालिबान को आइडलाइज करते हैं। दाढ़ी भी नहीं है उनकी। तालिबान, ओहो जी इस्लाम आ जाए, इस्लाम पाकिस्तान में तालिबान टाइप आ जाए। जाना तो जाते क्यों नहीं उधर, मुंह उठा के नहीं, उधर नहीं जाना हमने, बिकॉज दीज गाइस आर मुनाफिकीन। ये अपनी ही डेफिनेशन से मुनाफिक हैं। तो उसकी वजह बस यही है कि रोमांटिसाइजेशन जो है वो हमेशा से दूर के ढोल जो होते हैं वो हमेशा से सुहाने ही होते हैं। जो लोग ईरान में जो इस्लाम की तलवार के नीचे रह रहे हैं, उनसे पूछिए, 40% ईरान के लोग एग्नोस्टिक एथियस्ट हो चुके हैं, जो कि पिछले 40 साल से इस्लाम की तलवार के नीचे हैं। तो इसका फर्क ये है कि जो जब आपको आजादी आजादी का एक नुकसान ये है कि आजाद थिंकिंग आपको अलाउ करती है कि आप आजाद थिंकिंग के खिलाफ भी बात कर लें। और यही हो रहा है मगरिब के मुल्कों में। मगरिब के मुल्कों ने इनको आजादी दी है कि आप अपनी सोच आजाद रख सकते हैं। तो ये उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आजाद सोच को इनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वो जैसे एक बड़ा मशहूर वो उस उस्मान बदर के साथ मेरी डिबेट हुई थी, उसको पकड़ लिया था, उसको रगड़ा दिया था मैंने डिबेट में कि हाँ भाई वो गोरों के सामने डर के बात नहीं कर रहा था। अब तो वो एडवांस हो गए ना, अब तो हकीकत जी, जैसे लोग तो खुल के कहते हैं हाँ भाई यहाँ छोटी सी बच्चियों से शादी, लौंडियां हैं तो क्या कर लो जो करना। तो उस वक्त वो थोड़े घबराते थे। तो उसको वो टीवी पे उसको इंटरव्यू हुआ कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ बात करते हो। उनका वो मुस्लिम ब्रदरहुड है ऑस्ट्रेलिया में, उनका हिजब तहरीर, उनका मकसद ही ये है कि हमने ऑस्ट्रेलिया में शरीयत ला दिया। वो पागल से, ही वेरी सीरियस पीएचडी कैंडिडेट। तो उसको वो इंटरव्यू में उसने पूछा कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ हो बट यू आर यूजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो कहता है जब तक मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, आपने खुद दी भी है, तो मैं आपके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। तो ये वही दूर के ढोल सुहाने वाली बात है कि दीज पीपल आर अल्टीमेटली हिपोक्रेट टू द कोर, और ये आजादी डेमोक्रेसी का मिसयूज करते हैं। तो यू नो, अगर ये इतनी रोमांटिसाइजेशन इनकी मोहब्बत सच्ची होती ना, जैसे अगर आपको किसी लड़की से प्यार हो या लड़के से प्यार हो, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि यार महबूबा तुम रहो उधर यूरोप में, मैं रहूंगा इधर अमेरिका में, वो दूर से ना बस लव लेटर भेजेंगे। नहीं, आप कोशिश करोगे जहाज में बैठ के फौरन एक दूसरे के पास चले जाओ। तो ये इनका इश्क इस्लाम के साथ ऐसा इश्क है इनका कि नहीं नहीं, मैं इधर ऑस्ट्रेलिया में ठीक हूँ, अमेरिका में, यूरोप में ठीक हूं, आप उधर इस्लामी निजाम नाफिज करो, लॉ इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो ये मुनाफिक लोग, दे आर मुनाफिक टू द कोर। और इनको ले दे के, द रीजन व्हाई दे रोमांटिसाइज इस्लाम सो मच, ले दे के इनकी प्रॉब्लम वही आ जाती है। सारी उम्र इनकी तलवारें शलवारों में फड़कती रहती हैं। ये ना उधर जा सकते हैं ना इधर रह सकते हैं। इधर अपने घरों में रहते हैं तो इनको, इनके दिल मचलते हैं गोरियों को देख के। उधर जा नहीं सकते, फॉर आइदर ड्यू टू लैक ऑफ टैलेंट या फियर ऑफ आखिरत, वट एवर द रीजन में बी। तो इनको उस मामले पे वो कहते हैं ये बड़े बगैरत लोग हैं। ये नतीजा निकलता है द रिजल्ट ऑफ फ्रीडम, सो देयर फॉर दे शुड बी इस्लामिक स्टेट। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर इस्लामिक स्टेट से ही, और ये बड़ा समझ नहीं आती, कहते हैं बड़े लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े, औरतों को आजादी और छोटे कपड़े पहनने से मुइशत का क्या ताल्लुक है। उनको इस चीज का पता नहीं चलता। फ्री थॉट एक एंटरप्राइज है, कि फ्री थॉट इनेबल करती है आपको कि आप साइंस में, आप मुइशियत में, मुआशियात में, किसी भी चीज में आपके ऊपर कोई कदगन नहीं है। यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। आप उसमें स्काई इज द लिमिट। तो जब आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह पे अप्लाई करें दूसरी जगह पे ना अप्लाई हो। यू हैव टू अप्लाई इट साइमल्टेनियसली इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स एज वेल। चाइना इज अ यूनिक केस इन दैट। इसलिए द टाइम विल टेल के हाँ भी क्या आप एक मामले में, इंसानी हकूक के मामले में सख्त हो सकते हैं और दूसरे मामले में नरम हो सकते हैं। तो उसका क्या नतीजा निकलता है, टाइम विल टेल। लेकिन
फ्री ये इनकी रोमांटिसाइजेशन की वजह ही है कि ये इनको स्क्रटे देख के प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जब इनको एनएचएस के मेडिकेयर कार्ड मिलते हैं, सेंट्रल लिंक से पेमेंटें मिलती हैं, तब ये उसकी वजह से वापस नहीं जाना चाहते। एग्जैक्टली, वेरी राइट, सही बात है। जो कि मैंने भी हिपोक्रेसी अपने सर्कल में देखी है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।